हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत और आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दिशा या डायरेक्शन। आज 1 तारीख है और आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही पोर्शन करेंगे, लेकिन बारी बारी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल अमीन पटवारी में काम नहीं आएगा, ये तो आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे ये वाला पोर्शन जो है रीजनिंग और मैथ्स का वो मजबूत भी होता जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर है डायरेक्शन यानी दिशा। तो इसमें पूरा दिशा से रिलेटेड चीजें रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग देखो, आप लोगों के लिए खासकर आसानी हो पढ़ने में और समझने के लिए, उसके लिए मैंने टाइप वाइज डिवाइड करके लाया हुआ है। इस चैप्टर के डायरेक्शन वाले चैप्टर के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब आज हम लोग पढ़ने वाले। ओके चल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो जब भी ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, बेसिक डायरेक्शन का मैप अपने माइंड में रेडी कर लेना है। और जब आपके पास सामने में कॉपी है तो खासकर ऐसा बना लेना है, क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है ना डायरेक्शन का, इसी को ही फॉलो करिए। जैसे कि अपन इंडिया का मैप बनाते हैं, भारत का मैप, तो उसमें भी ऐसे ही बनता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे ही होता है ना। तो इसी ही तरीके से बनाइएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इसके बाद हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस। ओके तो चलो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कहाँ? नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, कुछ 10 मीटर ये चला, उसके बाद ना बाईं ओर मुड़ गया। नीचे है उसका फेस, देखो एरो जिधर है ना वहां पर उस व्यक्ति का फेस होगा, मान के चलना है। अब बायां ओर क्या होगा इसका बायां ओर तो यही होगा ना, तो उस तरफ मुड़ गया। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ गया। इसका मतलब यहां से ये 15 मीटर चला और फिर क्या किया, इधर था डायरेक्शन, इधर था उसका मुंह, इधर जा रहा था। फिर यहां से क्या किया, वो फिर बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? तो वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो यहां पर से देख के आप समझिए, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ है ना, नॉर्थ। जी हाँ, उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर है, मतलब उत्तर दिशा है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग देखिए जल्दी से और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा। मेन जो तरीका है ना, ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके को तो सबसे पहले ड्रॉ करना है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चल देखते, एक दो चीज और जो नोट करना होगा आप लोगों को, एक दो चीज जो और समझना होगा ऐसे क्वेश्चन में, आप लोगों को लाइन खींचना है। कहाँ? जब वो दाईं ओर मुड़ेगा, जब वो बाईं ओर मुड़ेगा ठीक है। कितना चल रहा है उसमें भी लाइन खींच लीजिए। 30 मीटर, देखो दक्षिण की ओर मुख करके चलना चालू करेगा, फिर 30 मीटर मुड़ेगा, दाईं ओर बाईं ओर, ये सबको ना अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। चल तो देखते हैं, अपन सॉल्यूशन पे आते हैं कि हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके, जहां एरो रहेगा वहां पर उसका मुख होगा, मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। तो ये कहां कैसा गया, ये ऐसे 30 मीटर चला, ऐसे सीधा 30 मीटर चला, ठीक है, दक्षिण की ओर। अब क्या है, वो दाईं ओर मुड़ेगा, बायां यानी लेफ्ट, दायां यानी राइट, ठीक है। अब क्या है, वो दाईं ओर मुड़ गया, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। तो इस डायरेक्शन में 25 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या किया, वो अपने बाईं ओर मुड़ गया। मुंडी इधर है, देखो मुंडी इधर है, बाईं ओर लेफ्ट ओर ये मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ठीक है।
बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ गया। फिर यहां 10 मीटर चला, फिर ये क्या किया, फिर नीचे गया, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, इधर चला गया। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? तो जल्दी बताओ किस दिशा में है? इधर, इधर है मुंडी, इधर है, इसका मतलब ये ईस्ट दिशा में। ठीक है, पूर्व इसका आंसर होगा। तो यस, जिन लोग ने भी ईस्ट आंसर किया है वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जाते हैं, देखते हैं क्या है। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। 2 बार है ये, रिपीट नहीं हुआ, मतलब रिपीट हुआ है ये, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, गलती से नहीं, 2 बार है। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है? जल्दी आंसर दो इसका, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो इसका। सबसे पहला क्या काम है? ये बनाना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये बन गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्वेश्चन पढ़ना। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, मतलब 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर वह क्या किया? दाएं ओर मुड़ गया। तो ऐसे पश्चिम की ओर जा रहा है, बायां यानी इधर मुड़ेगा, बायां यानी इधर मुड़ेगा, दायां यानी उधर मुड़ेगा, उधर ऊपर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर यहां 20 मीटर चल दिया भाई। ओके, अब क्या हुआ? फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, एक बार और दाएं मुड़ गया। तो जैसे ऊपर देखो, ऊपर देखोगे, ऊपर जा रहा है, लेफ्ट मतलब इधर मुड़ेगा, और राइट मतलब इधर, दाएं ओर मतलब फिर से दाएं ओर, इधर मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है? किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है? इधर है ना एरो, इधर है ना एरो, देख लो अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है। उत्तर आपके सामने है, पूर्व, ईस्ट, पूर्व, ईस्ट, इधर की ओर मुंह किए हुआ है। देखो, कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूं। नहीं, हिंदी को तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए रहता है कंटेंट, इसलिए ना ऐसा लाया गया। अगर आप बोल रहे हो ना तो, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन देखो ना, आप साउथ आंसर ला रहे हो, क्वेश्चन देखो एक बार। क्या हुआ? मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर गया, फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ गया, ऊपर मुड़ गया। फिर क्या हुआ? दाएं ओर मुड़ गया, 30 मीटर गया, फिर दाएं ओर मुड़ा, इधर गया। ठीक है, यस, करेक्ट, करेक्ट, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। यहां पर चेंजेस की जरूरत है, यहां पर चेंजेस की जरूरत है। मोहन क्या है, 20 मीटर पश्चिम की ओर गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। और साउथ इसका करेक्ट आंसर है। बीच का पोर्शन मैं पढ़ना भूल गया था, बीच का पोर्शन मैं पढ़ना भूल गया था, क्योंकि इतना बड़ा सा बोर्ड सामने आता है ना, तो अलग हो जाता है चीजें। हाँ, छोटा छोटा लिखा रहता है कॉपी में, तो वो अलग रहता है चीजें। ठीक है, तो जिन्होंने भी साउथ आंसर लाया बिल्कुल सही है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपके लिए जूम भी कर दिया मैं, है ना। पहला काम यही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को बनाना। पहला काम यही है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा को इंगित करता है? सरल है क्वेश्चन, जल्दी करिए। सरल है क्वेश्चन, जल्दी करिए। चलो मैं भी बनाते जाता हूं, साथ साथ आप भी बनाते जाओ। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर, पश्चिम की ओर पहले वो 30 मीटर चलेगा, उसके बाद क्या करेगा?
वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट इधर मुड़ गया ये, ठीक है, बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, यहां पर 20 चला, यहां पर 20 चला, ओके। वह पुनः बाएं ओर मुड़ता है, वह पुनः बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, पुनः बाएं ओर मुड़ गया, देखो इधर नीचे जा रहा था, फिर वो बाएं ओर ले लिया, ठीक है, पुनः बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ओके, फिर से 30 मीटर चल लिया। उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर, देखो फिर से बाएं लेता ना तो जहां से चालू किया था वहीं चल जाता हो, लेकिन क्या किया, यहां से दाया ले लिया, दाया ले लिया, राइट साइड मुड़ गया और वहां पर मुड़कर रुक जाता है, तो उसका मुख किस दिशा को इंगित करता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मोहन पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है तथा 20 मीटर चलता है, फिर वो पुनः बाएं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ गया ना, दाएं ओर मुड़ गया, जब वह रुकता है तो उसका मुंह किस दिशा पर इंगित करता है, ईस्ट क्यों ला रहे हो आप लोग, ईस्ट क्यों ला रहे हो, आंसर देखो ना, लास्ट में भी एक बार दाएं ओर मुड़कर रुक जाता है, उसके बाद चलता नहीं है, ईस्ट क्यों ला रहे हो आप लोग, यहां पर देखो ना, पहले पश्चिम की तरफ गया, फिर उसके बाद 20 मीटर चला, है ना, बाएं ओर मुड़ा, पहले पश्चिम की तरफ गया, फिर बाएं ओर मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा वो, और फिर 30 मीटर चलता है, और उसके बाद वह दायां मुड़ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो क्या साउथ होगा आंसर, आंसर साउथ होगा, ए दक्षिण आंसर है, यस, ए दक्षिण आंसर है, बिल्कुल, जिन लोग भी ए ला रहे थे उन लोग करेक्ट है, और कोई बात नहीं, जिनका इनकरेक्ट है उसमें भी कोई बात नहीं, हम लोग किस लिए करेक्ट करने के लिए करेक्ट करने के लिए ही तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। पहला काम है ये वाला, भूलना नहीं है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राम एक स्थान से चलता है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो राम किसी एक स्थान में है, अब वो चलता है वहां से और 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ठीक है, 10 किलोमीटर चला गया, दाएं घूमता है और दाएं घूमता है, उत्तर की ओर जाता है और दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर फिर जाता है, देखो उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेफ्ट बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है, दाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर जाता है, ओके, फिर उसके बाद बाएं घूमता है, फिर इधर जा रहा है, अब बाएं घूमेगा, बाएं घूमेगा मतलब फिर ऊपर की तरफ जाएगा, वो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, दाएं घूमता है तो नीचे की तरफ आता है, बाएं घूमता है और 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है, फिर पीछे घूमता है, पीछे घूमता है, देखो पहले ऊपर गया 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 15 इधर गया, फिर ऊपर गया 8, ठीक है, फिर ऊपर गया 8, अब वो पीछे घूमता है, पीछे घूमता है मतलब क्या, पूरा पलट जाएगा, पूरा पलट जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में है ना वो तो इधर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, पीछे मुड़ेगा तो साउथ आ जाएगा, साउथ में है तो नॉर्थ में चल जाएगा, ईस्ट में है तो पीछे मुड़ेगा तो पूरा वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब वो क्या करता है, पूरा पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर जाता है, फिर यहां पर से वो पीछे घूम जाता है ऐसे, फिर पीछे घूम जाता है और 25 किलोमीटर जाता है टोटल, ठीक है, जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, अब जो नीचे आ गया है यहां से लेफ्ट, बाएं नहीं दाएं घूमेगा, दाएं राइट की ओर यहां घूमेगा और कितना 15 किलोमीटर जाता है, तो अब राम किस दिशा में जा रहा है, अब राम किस दिशा में जा रहा है, फाइनल पॉइंट क्या मिला है हमको, ये मिला है फाइनल, अब राम किस दिशा में जा रहा है, जल्दी बताओ, किस दिशा में जा रहा है, ये 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 वेस्ट, यस वेस्ट आंसर, रामविलास यादव जी बिल्कुल सही एकदम, वेस्ट की ओर जा रहा है, वेस्ट ही उसका आंसर है, पश्चिम ही उसका आंसर है, केवल एरो का खेल है, कहां से कहां एरो जा रहा है, किधर मुड़ रहा है, इसी को ही देखना है हमको, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद एरो को पलटाते जाना है कि यहां से वहां, यहां से वहां, और वेस्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो टाइप 2 आ गया, एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, चल चलिए, ये वाला चीज अपन को भूलना नहीं है,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। फिर बाईं ओर मुड़ गया, मतलब ऊपर 3 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद, फिर यहां बाईं ओर 3 किलोमीटर चलने के बाद, देखो इसको इतने बड़े को 5 लियो और इधर 3 है तो थोड़ा छोटे को लेना होगा, है ना। चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। फिर से ये यहां पर आ गया और ये 3 हुआ, तो ये जो 5 है यहां से चालू किए अपन, 5 किलोमीटर इधर गया, फिर बाईं ओर इधर 3 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर, फिर वापस 3 किलोमीटर। ठीक है, मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं। अब ये बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। इतना सॉल्व कर दिया, आंसर बताओ डायरेक्ट, आंसर बताओ। यस, करेक्ट आंसर आना चालू हो गया है। आंसर बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से मैं 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर वापस 3 किलोमीटर चल के इधर आ गया हूं, यहां आ गया हूं। तो मतलब बचा क्या, ये वाला देखो, ये अगर 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा ना, ये पार्ट, ये 3 किलोमीटर है तो ये पार्ट भी 3 किलोमीटर होगा, और टोटल 5 है तो ये कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 होगा। और 2 किलोमीटर दिख रहा है क्या ऑप्शन में आंसर? हाँ भाई दिख रहा है, दिख रहा है, तो दिख रहा है तो देर मत करो, उसको टिक मारो, क्योंकि यही करेक्ट होगा। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, और 2 किलोमीटर ही करेक्ट आंसर है। और जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही लाइन में, हम लोग सही ट्रैक में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग पढ़ते रहो, जितने देर में मैं जूम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं, है ना, ये सब बना रहा हूं, तब तक ना क्वेश्चन पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्वेश्चन पढ़ लो, हाँ आंसर में लग जाओ। चलो देखते हैं। एक दिन राहुल अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। अपना उसका घर यहां पर है कहीं पे, राहुल का, राहुल का घर यहां पर है। ठीक है, अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, तो ये कहां गया, नीचे गया, दक्षिण की ओर गया, कितना 10 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, नीचे गया, फिर दाएं ओर मुड़ा, राइट ओर मुड़ा, और कितना 5 किलोमीटर आया। ठीक है, 5 किलोमीटर आ गया, और दाएं मुड़कर फिर से 10 किलोमीटर चला गया हूं। यहां से देखो, इधर मुंडी है उसका, अगर बाएं ओर मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, दाएं ओर मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये दाएं ओर मुड़कर कितना चला गया भाई, 10 किलोमीटर फिर चला गया ये, फिर बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब क्या किया, यहां से देखो ऊपर जा रहा है, बाएं ओर मुड़ना है उसको लेफ्ट में, तो ये कहां, यहां आ गया, यहां कितना दूर चल दिया, यहां पर भी 10 किलोमीटर चल दिया। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। अब उसे घर पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा लेंथ ढूंढेंगे, ये वाला लेंथ ढूंढेंगे और ये वाला लेंथ ढूंढेंगे, है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, क्यों, क्योंकि अभी यहां पर पहुंच गए और उसका घर कहां था, यहां था, तो इस टोटल लेंथ को निकालेंगे हम लोग। तो ये टोटल लेंथ कैसे आएगा, यस बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट आंसर आने चालू हो गए हैं। ये लेंथ हम लोग देखें कि 10 किलोमीटर, और ये जितना है उतना ही तो ये भी होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 10 और 5 कितना होता है, टोटल 15 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर को दर्शा रहा है, बता रहा है, आंसर बी है, बिल्कुल सही आप लोग का कमेंट में पूरा देखते हुए चल रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ।
दिख रहा है आप लोग को? चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अब तक के पूरा क्वेश्चन छान डाले हो गया आप लोग, ठीक है। चल हम भी स्टार्ट करते हैं। जॉन 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है। जॉन जो है यहां पर कहीं पर था, 5 मीटर पश्चिम की ओर चला गया, ठीक है भाई, चला गया। वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है। फिर से बताया हूं, मुंडी इधर रखना, बायां होगा तो नीचे, दायां होगा तो ऊपर, दाएं ओर मुड़ गया, ठीक है। वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से क्या किया, ये 20 मीटर चल गया, ठीक है भाई। अंत में फिर वह दाएं ओर मुड़ता है। देखो ऊपर जा रहा है तो फिर बाएं नहीं दाएं ओर मुड़ेगा और रुकने के पहले 5 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब यह है कि वो दाएं ओर मुड़ के भी 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बहुत ही सरल इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत ही सरल इसका आंसर होगा। 5 मीटर पश्चिम की ओर, फिर दाएं मीटर चलता है और दाएं मीटर और 5 मीटर चलता है। 1 मिनट। जॉन 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहां पर फिर वही बोर्ड वाला दिक्कत आया है। 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है, फिर दाएं मुड़कर फिर 5 मीटर चलता है ये, ठीक है, चला गया भाई। पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला गया, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चल के रुक जाता है। तो अब क्या हमको पॉइंट निकालना है? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, देख रहा हूं मैं। यहां पर अगर ये टोटल 20 है और ये 5 है तो ये कितना होगा, ये टोटल 20 है। यहां से इस 5 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इज द करेक्ट आंसर। और वही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जिनका भी 15 आंसर आया बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्याम ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। 50 मीटर चलने के बाद, पहले दक्षिण फिर 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा तथा 100 मीटर चला, ठीक है। जहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर में जाके रुक गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? चल चल देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। श्याम ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, श्याम है ये, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर यहां पर ये चला, उसके बाद ये क्या किया, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है भाई। उसके बाद वो क्या, 30 मीटर गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा तथा 100 मीटर गया। फिर ये दाईं ओर मुड़ेगा और 100 मीटर, यहां तक 50 हो गया, ठीक है। फिर यहां तक क्या है, टोटल 100 मीटर गया, ठीक है। जहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया, ठीक है भाई। यहां से ये दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? उसका प्रारंभिक स्थान ये था। अब ये बताओ कि कितनी दूरी पर है, ये दूरी ज्ञात करो आप, और साथ ही साथ ये ज्ञात करो कि ये जो दिशा है वो इसकी किस दिशा में है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चालू हो गया है। अगर ये टोटल 100 है और ये यहां तक की 50 है तो ये कितना होगा, ये 50 होगा। और ऑब्वियस सी बात है भाई, ये ऊपर है ना, ये देखो ना, ये ऊपर है ना, ये जो हम लोग बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये यहां पर है और ये देखो ये ऊपर है, नॉर्थ में है, बिल्कुल 50 मीटर नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ ही इसका करेक्ट आंसर है। 50 मीटर नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो तीसरा टाइप देखो। अब वैसे टाइप वाले भी कुछ हो गए, अब तीसरा टाइप देखो। 2 टाइप हो गए, तीसरा टाइप देखो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। बाद में हुआ
पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। बताइए कि वो अपना आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक व्यक्ति कोई यहां पर था भाई, ठीक है, वो पहले क्या किया, उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से ये क्या किया, रूट चेंज किया। रूट चेंज करने के बाद, इसको याद रखना है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, रूट चेंज करने के बाद ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, ठीक है। बताइए कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है कि ना 12 को ऐड कर लेता हूं मैं, फिर 5 को ऐड कर लेता हूं, 12 5 17। हाँ ये नहीं है, देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए ही देता है। जो जो संभावित आंसर होते हैं ना हमारे गलत बनाने से, वो सब आंसर को ऑप्शन में शामिल किया जाता है। तो ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर देखो, पाइथागोरस प्रमेय को याद करना है, वो पाइथागोरस को याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय को याद करना है। यहां पर क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है। कोई भी एक दिशा से दूसरे दिशा में जाएगा ना तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो अगर कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो चाहे वेस्ट की तरफ मुड़े या ईस्ट की तरफ मुड़े, तो ये ना 90 डिग्री बनाएंगे लोग, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कोई ईस्ट की ओर जा रहा है, अगर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा, साउथ की तरफ मुड़ेगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा। इस चीज को याद रखना है। तो यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा, और ये जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको देखना होगा यहां से। और क्या करना है, अगर ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस का प्रमेय याद करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो अननोन डिस्टेंस x है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या है, 144 होगा, ये कितना होगा 25 होगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये कितना होगा 169 होगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। और जब ये रूट से निकलेगा, याद करो किसका स्क्वायर है, ये 13 का है ना भाई। 1 से 20 तक का तो स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर रटा होना चाहिए, ये 13 का स्क्वायर है। और ये चीज बता दे रहा हूं आपको, तो ये x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, और 13 इसका करेक्ट आंसर है। ये देखो डी, 13 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जहां देखोगे ना आप कि 12 और 5 है, तो 13 ही उसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी याद रख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पता कितने बार पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, एक बिंदु ए, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, 10 किलोमीटर पूर्व में एक बिंदु बी तक गया। तो ये डायरेक्ट बता दे रहा है कहां गया भाई, 10 किलोमीटर गया है बिंदु बी तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह तो बताइए, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, आंसर आना चालू हो जाना चाहिए, आंसर आना चालू हो जाना चाहिए। आंसर क्यों नहीं आ रहा अब तक के, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अरुण ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी जो है वहां तक जाके रुक गया। फिर वह क्या किया, उत्तर की ओर घुमा, उत्तर की ओर घुमा मतलब ऊपर की ओर देखा, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। तो ये कितना है भाई, ये 3 किलोमीटर है, और ये क्या है, ये बिंदु सी है, ठीक है। अब क्या हुआ, वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। तो ये यहां से पश्चिम इधर है ना, पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर यहां तक के 10 हो गया, लेकिन 12 चलना है उसको, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर आके बिंदु डी में रुक गया आके, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब क्या हुआ, ये ए था, अब वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक के आया, जो कि 3 किलोमीटर है। अब ये बताओ कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है,
और अभी ये यहां पर है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो भाई देखो ना, ये वाला पॉइंट आप कोई भी हो, इधर है ना वो, कोई भी हो, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, पश्चिम पड़ता है ना, वेस्ट पड़ता है ना। अगर ऐसे फेस रख के देख रहे हैं हम लोग, इसको देख रहे हैं तो वेस्ट में, वेस्ट में, और यही इसका करेक्ट आंसर है, वेस्ट या पश्चिम इसका करेक्ट आंसर है। यस यस, करेक्ट करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोग को, देख रहा हूं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करो। तो यहां पर बीना ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो बिंदु कोई पी यहां पर है कोई, ठीक है, यहां से इसने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके, इस चीज को कोई नहीं भूलेगा, है ना, इस चीज को कोई नहीं भूलेगा, प्लस को, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे, इस चीज को कोई नहीं भूलेगा। और एरो लेके चलना है, जहां पर भी जो मुड़ेगा ना, ऐसे एरो, ऐसे एरो एरो बना बना के चलना है, जिससे पता चलेगा कि भाई उसका फेस किस तरफ, ठीक है। तो बीना ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़, तो यहां मतलब 40 मीटर इसने चला है, उसके बाद ये क्या किया है, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ा। 30 मीटर चलकर वह बिंदु क्यू पर पहुंचा। तो यहां से ये क्या हुआ, 30 मीटर चलकर ये बिंदु क्यू पर पहुंच गया ये, ठीक है, क्यू पर पहुंच गया ये। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी होगी। पहला क्वेश्चन है इसकी दूरी बताओ, पहला क्वेश्चन है इसकी दूरी बताओ, ठीक है, मान के चलो x, x दूरी। और P से Q की दिशा क्या है, P से Q की दिशा क्या है, P से Q की दिशा क्या है। हाँ, यहां पर हो गया आप लोग कंफ्यूज। चलो देखता हूं मैं किसका आता करेक्ट आंसर, किसका आता करेक्ट आंसर। पहले ही बताया हूं, कोई भी डायरेक्शन चेंज करेगा यहां से उस डायरेक्शन, मतलब एक से दूसरे में जाएगा, एक से दूसरे में, लेकिन नियरेस्ट में, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट आएगा या फिर वेस्ट आएगा, है ना, तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ऐसा नहीं कि ना नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो 90 डिग्री क्यों नहीं बन रहा, नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। तो यहां पर भी उसी तरीके से 90 डिग्री बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम को याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय को याद करना है। वहां से हम लोग देखेंगे, अगर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 2500 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से कर रहे हैं ये चीज। 4 3 का जिस तरीके से 5 बनता है, वैसे ये 40 30 का 50 बन रहा है, ठीक है। 50 मीटर, हाँ 50 मीटर, ठीक है। यहां तक के तो सही है भाई, यहां तक के तो सही है। अब ये बताओ P से Q की दिशा क्या है, P से Q की दिशा क्या है। तो आप लोग को ये एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज और बता देता हूं कि ये वाली जो दिशा है ना, येलो वाली दिशा, तो चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। अब ये दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो बनता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी तो सुने ही होंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून अपना आता है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शंस होते हैं। तो ना ये जो है ना, देखो टेढ़ा जा रहा है, देखो टेढ़ा जा रहा है, ये टेढ़ा जा रहा है, तो ये ना ऐसे किसी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो वहां से आंसर आएगा P से Q की दिशा क्या है, तो 50 मीटर तक के तो सही है, और P से यहां पर है और यहां पर Q है, तो साउथ ईस्ट जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वही इसका करेक्ट आंसर है। और यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामविलास जी, दुर्गा श्रीवास जी, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं हम लोग जल्दी से। प्रकाश दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गई। अब वो गया गई को छोड़ दो, गया गई को छोड़ दो, है ना, ऐसा मान के चलो यही लड़की का नाम है प्रकाश, ठीक है, मान के चलना है बस ऐसा। प्रकाश दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गई।
तो देखो पहले देख लो आप, दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गई, ओके, और दाईं ओर मुड़कर या फिर घूमकर 8 किलोमीटर चली। दक्षिण की ओर जा रही है, दाईं ओर घूम गई, हाँ भाई यहां पर 8 किलोमीटर, ठीक है, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर। तो प्रकाश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो प्रकाश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो देखो यहां पर इसको देखना है आपको, ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है, और कुछ नया चीज नहीं होगा यहाँ पर, पाइथागोरस का थ्योरम होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जहां पर देखेंगे ये टोटल 15 है, सॉरी ये टोटल 20 है, ये टोटल 20 है, ये 8 है और ये 5 है। तो ये क्या होगा, ये वाला भी 8 होगा, इसके बराबर ही होगा, हाँ भाई होगा। और ये अगर 5 है यहां तक के, तो 20 में 5 को माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 15, 15 और 8, तो यहां पर ये देखेंगे ये 15 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? यस बिल्कुल, जब आप इसको सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगा है यहाँ पे है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर 17 आएगा, और बहुत लोगों का आंसर आ रहा है और वही करेक्ट आंसर, जी करेक्ट, गुड, यस 289 17 का ही स्क्वायर है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जितने क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे ना, जितने टाइप्स में आज लाए हैं, केवल उतना पढ़ लो, आपके ये डायरेक्शन वाला पोर्शन खत्म है भाई, खत्म है। चल चल, एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, फिर वह रुक जाता है। उसका फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए? कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए? चल बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, मैं यहां पर बना देता हूं तब तक, है ना, वहां पर आप लोग को पढ़ते बने, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर, मान के चलो ये उसका स्कूल है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, ये 2 और यहां पर 6, ठीक है, ओके, 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर गया, ओके, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है भाई, 1 किलोमीटर गया और फिर वो रुक जाता है, वो रुक गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है अपन को, ये वाला डिस्टेंस निकालना है अपन को, कितना है ये जो दूरी है ना, ये दूरी को निकालना है, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन देखना है। तो यहां से देखो आप, ये 2 किलोमीटर यहां से चला गया, ये 1 किलोमीटर यहां से चला गया, ये 2 और ये 1 यहां से चला गया, टोटल है 8, 8 माइनस 2 और 1 3, तो कितना बचेगा 5। तो ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये 5 किलोमीटर की है भाई, ठीक है, 5 किलोमीटर की। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए? तो स्कूल यहाँ पे है, वो यहाँ पे, ये स्कूल था, यहाँ से स्टार्ट किए थे अपन, वो यहाँ पे, तो इसको स्कूल जाना है तो ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ कौन सा दिशा बताता है अपन को? नॉर्थ बताता है। और दूरी कितना निकाले हम लोग? 5 किलोमीटर निकाले, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हाँ बिल्कुल
करेक्ट आंसर आ रहा था आप लोग को, बिल्कुल, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर की ओर चली। ये उसका घर है, मान के चलो। अपने पुत्र राकेश के साथ उत्तर की ओर चली, ठीक है। सिग्नल स्थान है ना, सिग्नल वाला स्थान मतलब कि जो चौराहा है वहीं पे सिग्नल लगा हुआ है, से पहले राकेश की स्कूल बस उसे दाईं ओर ले गई। सिग्नल स्थान से पहले राकेश की स्कूल बस उसे दाईं ओर ले गई, दाईं ओर ले गई, राइट ले गई, ठीक है। फिर जया सीधे उसी लाइन में चलती रही और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया। तो इसी लाइन में ना वो चलते रही दाईं ओर, पहले उत्तर की ओर गई है, फिर दाईं ओर मुड़ी है, फिर मुड़ी ना तो चलते रही और यहाँ कहीं पे उसने पेट्रोल डलवाया है। यहाँ पेट्रोल पंप पी लिख दिया, पेट्रोल डलवाती है, पेट्रोल डलवाया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और एक सुपरमार्केट में गई, और एक सुपरमार्केट में गई। सुपरमार्केट SM, ठीक है। सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? सिंपल सा सवाल है भाई, सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? बता दो भाई किस दिशा में, बता दो किस दिशा में। पहले वो अपने घर से उत्तर की ओर गई, फिर उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ी, वहीं पेट्रोल डलाएगी कहीं पे, फिर उसके बाद चलते गई और फिर उसके बाद वो बाएं ओर मुड़ी और यहाँ पर सुपरमार्केट आया, पेट्रोल पंप सुपरमार्केट। तो यहाँ पर देख लो भाई ये किस दिशा में, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? यस यस करेक्ट, डी नहीं है आंसर, आंसर है करेक्ट नॉर्थ या उत्तर। जी बिल्कुल, नॉर्थ या उत्तर ही करेक्ट आंसर है, यस। चलो 4 टाइप हो गया, 4 टाइप हो गया है और आप लोग का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। 4 टाइप हो गया है, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है। टाइप 5 देखते हैं और इसके बाद शायद एक टाइप और बचेगा, उसके बाद हमारा ये डायरेक्शन वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को देखना भी नहीं पड़ेगा अगर ये सब अच्छे से बन गया तो, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब ये देखो 45 डिग्री 90 डिग्री ये वाला है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं, एक बार और आप लोग को बता देता हूं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पहले भी मैं आपको बताया हूं, एक बार और बता देता हूं कि अगर वो नॉर्थ में जा रहा है और अपने नियरेस्ट दिशा में डायरेक्शन में मुड़ रहा है, जैसे कि वो या तो वेस्ट में मुड़ रहा हो या ईस्ट में मुड़ रहा हो, तो वो 90 डिग्री बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे अगर आप जा रहे हो, अगर आप 90 डिग्री मुड़ रहे हो तो पूरा एक दिशा से दूसरी दिशा में हम आ गए ना। पहले मैं इधर जा रहा था, देखो है ना, इधर क्या है, ईस्ट है ना, मैं इधर जा रहा था, अब क्या 90 डिग्री में मुड़ा, तो अब मैं कहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया हूँ ना, साउथ में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से 90 डिग्री मुड़ूंगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो वेस्ट में जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से फिर 90 डिग्री मुड़ा तो कहाँ, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा हूँ। तो ये हो गया, ये 90 डिग्री टर्न में पूरा ईस्ट से साउथ इस तरीके से एक दिशा से दूसरा दिशा बदलेगा। 45 डिग्री में क्या होगा भाई, 45 डिग्री मतलब ये बीच का एंगल आएगा, 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा तो ये क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और आपको बता रहा हूं नॉर्थ से ईस्ट तक के कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और अगर नॉर्थ से साउथ ईस्ट हमको जाना है तो ये 90 और यहां पर का ये 45 मतलब 135 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट से नॉर्थ हमको जाना है तो 90 डिग्री हुआ, लेकिन वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाना है हमको तो ये 90 और यहां पर का 45 टोटल 135 डिग्री होगा वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच, ठीक है। वही चीज है यहां पर, देख लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है भाई, हाँ ठीक है, पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वो 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। बाएं तो मुड़ा, बाएं तो मुड़ा, लेकिन कितना, 45 डिग्री मुड़ा है, 45 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा, वो ऐसा जाएगा, ऐसे मुड़ना चाहिए था उसको लेकिन वो ऐसे मुड़ा है, ठीक है। ये या तो यहाँ सीधा सीधा जाता, ओके, बाएं पूरा मुड़ जाता तो इधर होता 90 डिग्री, लेकिन वो 45 डिग्री मुड़ा है, तो 45 डिग्री मुड़ा है तो बता रहा है ना। अगर केवल बाएं मुड़ा बोलता तो डायरेक्ट 90 डिग्री मुड़ता। चलो
रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वो बाएं 45 डिग्री मुड़ा, ठीक है। अब वो इसमें जा रहा है, अभी वो इसमें जा रहा है, फिर कुछ दूर जाने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा। तो ये देखो यहां था, अब इसका 45 डिग्री ये होगा और फिर 45 ये डायरेक्शन होगा, इधर जा रहा था, ठीक है। 45 डिग्री में ये फिर कहां जाएगा, ये नॉर्थ में जाने लगेगा, फिर 45 जोड़ो, कहां जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट में जाने लगेगा। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि वो टोटल 90 डिग्री मुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो क्या बोलना मैं चाह रहा हूं? इन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री बनेगा ना ये सब, ओके। लेकिन अगर 45 डिग्री तो ये बनेगा, फिर इसमें 45 जोड़ोगे तो टोटल 90 हो गया, तो ये बनेगा, फिर इसमें 45 जोड़ोगे तो ये बनेगा, फिर इसमें 45 जोड़ोगे तो ये बनेगा। इस तरीके से होगा ये, ओके। तो चलो यहां पर देखते हैं, पूर्व की ओर जा रहा था, कुछ दूर जाने के बाद वो 45 डिग्री मुड़ गया, हाँ भाई यहां जाने लग गया, ओके। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब ये 45 और ये 45, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है बताओ? नॉर्थ वेस्ट, यस, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एंगल्स का खेल हो रहा है यहाँ पर, एंगल्स का खेल हो रहा है, एंगल्स का, ठीक है। ये चीज को अच्छे से याद रखना कि ये जो है 45 डिग्री पे बनेगा, और ये भी 45 डिग्री पे बनेगा, ये भी 45 डिग्री पे बनेगा, और ये भी 45 डिग्री पे बनेगा। और इसका नाम भी मैं बता चुका हूं आपको, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो ये दोनों के बीच का साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। केवल यही चीज है, और कुछ चीज नया नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही डिग्री वाला है। बता चुका हूं मैं कि 45 डिग्री में कैसे टर्न होता है, 90 डिग्री में कैसे होता है, 135 डिग्री में कैसे होता है। इसको जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। यार पूरा स्किप हो गया। पूरा स्किप हो गया था वो, अभी हो रहा है रिकवर। जल्दी सॉल्व करो इसको। अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, और फिर चलने के बाद वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। तो केवल दाईं ओर रहेगा तो ये यहां हो जाएगा, इधर जा रहा है राइट, दाईं ओर रहेगा तो केवल यहां हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री। लेकिन 135 की बात कर रहे हो, 45 डिग्री और मोड़ो भाई उसको, 45 डिग्री और मोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री इधर हो गया। हाँ ठीक है, पूर्व की ओर जा रहा था, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया, कुछ देर चलने के बाद वहां फिर दाईं ओर मुड़ जाता। तो देखो यहाँ पर केवल दाईं ओर लिखा हुआ है, केवल दाईं ओर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 90 डिग्री टर्न लेगा, ठीक है। अगर कुछ 45 डिग्री 135 डिग्री ऐसा मुड़ना रहता ना तो लिख के देता हो, लिख के देता। अगर नहीं लिखा है ना तो 90 डिग्री टर्न लेना। तो यहां से वो दाईं ओर, तो देखो ऐसे कहीं टेढ़े दिशा में यहां पर देख रहा है वो, यहां से वो दाईं ओर लेगा 90 डिग्री टर्न। मतलब कि ये वाला 45 हो गया, और फिर ना यहां से भी वो 45 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, इधर जा रहा था, यहां से दाईं ओर टर्न लिया, राइट साइड मुड़ा है, और कितना 90 डिग्री ले रहा है। तो ये 45 और ये 45 मिलकर 90 हो गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। और ये दिशा कौन सा है, ये देख लो आप,
पहले ही बताया हूं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और ये वाला जो दिशा है इन दोनों के बीच का होगा ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, यस करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम ही इसका आंसर है। गुड इवनिंग अमन जी, लेकिन हम लोग अब से 2 बजे मिलेंगे रोज, 2 बजे, ठीक है। टेक्निकल इशू के कारण आज थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अब से हम 2 बजे मिलेंगे रोज, रोजाना मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी देखो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां पर चलो खड़ा है वो, ठीक है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा में 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो उत्तर की ओर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह 45 डिग्री, देखो दाएं तो मुड़ेगा, दाएं तो मुड़ेगा, लेकिन 45 डिग्री मुड़ रहा है, 45 डिग्री मुड़ रहा है। एवं कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से दाएं ओर 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो पहले वो ऊपर जा रहा था, फिर 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ गया है ना, और ये नॉर्थ ईस्ट। अब क्या किया वो, अब क्या किया, ऐसे जब जा रहा था तो यहां पर से वो 145 डिग्री दाएं घूम गया, दाएं घुमा लेकिन 135 डिग्री दाएं घूम गया, 135 डिग्री दाएं घूम गया, 135 डिग्री दाएं घूम गया। तो इसका मतलब क्या, ये यहां पर 45 हुआ, मतलब अब वो ईस्ट में है। अब क्या हुआ, ये यहां पर 90 डिग्री हो गया, तो अब वो साउथ में है। मैं मेन चीज आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जा रहा था वो 135 डिग्री घुमा है, तो कैसे उसको 135 डिग्री घुमाना, तो पहले 45 घुमा लो, ईस्ट में ले आओ, ठीक है, उसके बाद 90 घुमा लो, फिर साउथ में आ गया, 90 प्लस 45 135 ही तो हो रहा है ना। इसको देखते हुए, इसको देखते हुए यहां घुमा लो, अब उसका डायरेक्शन साउथ की ओर है। आंसर क्या पूछ रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, तो साउथ की ओर जा रहा है, सी दक्षिण करेक्ट आंसर है। यस बिल्कुल, यस बिल्कुल, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, 45 पहले देख लिए और उसके बाद 135 देख लिए, है ना। और क्योंकि ये दोनों ही दाएं की ओर घूम रहा है इसलिए इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही दाएं की ओर घूम रहा है इसलिए इसको ऐड करेंगे। देखो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो हमेशा काम आएगा, यहाँ पर भूलने का चीज नहीं रहेगा। लेकिन हाँ ये वाला मेथड अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है, इसलिए इस चीज को नहीं बता रहा हूँ। ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे जब हम लोग और इंप्रूव करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों ही दाएं की ओर घूम रहा है इसलिए दोनों को प्लस कर लो, 45 प्लस 135, 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। अभी किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। अब यहां पर 180 डिग्री देखेंगे तो मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन, और दक्षिण उसका उस तरीके से आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही है रामविलास यादव जी। चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, और यहां पर ये हमारा लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। चल देखो थोड़ा सा ट्रिकी किया है क्वेश्चन को, कठिन नहीं है, ट्रिकी है बस। चलो सॉल्व करने का कोशिश करो। फिर वही दिक्कत, फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है। अब लगता है जैसे जूम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं पता क्या टच हो रहा है और पूरा ही बैक हो जा रहा है, रैम में स्टोर नहीं हो रहा है, जिससे जल्दी से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अपन। चल अब बिना जूम किए आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। चल
यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता, पहले यहां बना लो एक, जहां 8 डायरेक्शंस की बात हो रही है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके की बात हो रही है, तो ये वाला फिगर जरूर बना लेना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। भाई क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, मतलब साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल दिए हम लोग, ठीक है, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल दिए, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, ईस्ट ना 45 डिग्री दाईं ओर चला गया, ईस्ट 45 डिग्री दाईं ओर चला गया ना, तभी तो साउथ ईस्ट ईस्ट कहला रहा है केवल, ठीक है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कह दिया जाए, साउथ ईस्ट को ईस्ट कह दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कह दिया जाए। ये देखो 25 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी टर्न हो रहा है, 45 डिग्री दाईं और ये भी टर्न हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बन गया। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह दिया जाए, साउथ वेस्ट साउथ हो गया, तो देखो साउथ भी कहां आ गया, इसकी जगह आ गया, 45 डिग्री दाईं ओर टर्न लेके। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये वाला जो है इसके पहले वाला बन जा रहा है, साउथ वेस्ट क्या बन गया, साउथ बन गया, साउथ अब क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा, साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। अब जो ईस्ट है असली वाला वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। यही हो रहा है, बस यही हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ये लोग कूद रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन होते जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, देखो वेस्ट कहां गया, इसके जगह में आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट कहां आ जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा। उसी तरीके से नॉर्थ किसकी जगह में आ जाएगा, इसकी जगह में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट किसकी जगह में आ जाएगा, इसकी जगह में आ जाएगा, ईस्ट किसकी जगह में आ जाएगा, साउथ ईस्ट की जगह में आ जाएगा। ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, एक से अगले स्थान पर कूद रहे हैं सबके सब। तो उसी तरीके से ये क्या पूछ रहा है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो भाई नॉर्थ वेस्ट उत्तर कहलाएगा, इस स्थान से इस स्थान कूद जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बी क्यों आंसर ला रहे हैं, बी क्यों आंसर ला रहे हैं, बी ऐसे ऐसे जा रहा है ना, देखो ये देखो ऐसे जा रहा है, साउथ से साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा, वेस्ट क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, हाँ ए करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। ये देखो ना किस तरीके से कूद रहे हैं लोग, ये देखो 3 तो इसमें दिया हुआ है, उस हिसाब से बाकी लोग को भी आप लोग चेंज करो ना, एक के पहले वाला वो बन जा रहा है। देखो हाँ ठीक है, घड़ी की दिशा में हो रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बनेगा, लेकिन नॉर्थ क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बनेगा। उत्तर को क्या कहा जाएगा बोल रहे ना, देखो उत्तर किसे कहा जाएगा नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा शब्दावली को चेंज कर देंगे तो कितना, देखो उत्तर उत्तर किसे कहा जाएगा, चलो ये बताओ तो उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट को उत्तर कहा जाएगा, क्योंकि ये यहां से यहां कूदेगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जगह में आ जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट को उत्तर कहा जाएगा। लेकिन उत्तर को क्या क्या कहा जाएगा पूछा जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट को उत्तर कहा जाएगा। इस तरीके से आंसर, इस तरीके से, यस इस तरीके से,
ये दो क्वेश्चन बन रहा है और दोनों ही काफी कंफ्यूजिंग है और दोनों ही अलग है। इन दोनों का उत्तर, उत्तर को क्या कहा जाएगा और उत्तर किसे कहा जाएगा? तो उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा और फिर इस तरीके से जब हम लोग चेंज करेंगे 45 डिग्री वाला, तो उत्तर किसे कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट को उत्तर कहा जाएगा। यस, चलो चलो चलो, दो क्वेश्चन बचा है, फिर ये पूरा कंप्लीट हमारा चैप्टर। दो क्वेश्चन बचा है बस। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, सेम वही है, ये वो बन जाए वाला, और दक्षिण पूर्व ये वो आ रहा है, मतलब आठों डायरेक्शन वाला हमको ये बना लेना है। ठीक है, 8 डायरेक्शन की जब बात हो रही है तो इसको बना ही लेना है। ठीक है, चल अब क्या होगा? दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है। तो पीछे जाओगे ना आप, तो ये एक 45 डिग्री पड़ेगा और ये एक 90 डिग्री पड़ेगा, मतलब 135 डिग्री पीछे जा रहे हैं अपन। आगे जाओगे तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो पीछे ही चले जाते हैं। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, तो यहां से 135 डिग्री पीछे जा रहे हैं अपन। याद रख, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना? 135 डिग्री जा रहे हैं, 135 डिग्री जा रहे हैं। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट देखो वेस्ट बन जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जा रहा है? वेस्ट बन जा रहा है। तो वेस्ट क्या बनेगा? वेस्ट क्या बनेगा? तो वेस्ट भी 135 डिग्री पीछे चल जाएगा और क्या बन जाएगा? यही पूछ रहा है ये, यही पूछ रहा है। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है, 135 डिग्री पीछे जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन रहा है, 135 डिग्री पीछे जा रहे हैं। वेस्ट क्या बनेगा? फिर 135 डिग्री पीछे आ जाओ, फिर 135 डिग्री पीछे आ जाओ। बहुत सिंपल है, देखो ना, ऐसा अगर आप बना लोगे तो एक बार में आंसर आ गया। साउथ ईस्ट बिल्कुल आंसर आना भी चालू हो गया और यही करेक्ट आंसर है। सी, साउथ ईस्ट ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि जब दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट इस तरीके का चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये 8 वाला हमको बना लेना है डायरेक्शन। उसके बाद सब में नाम लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाना है, कितना डिग्री घुमाना है, दाएं घुमाना है, बाएं घुमाना है, ये सब लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में और उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो इसको, जल्दी ट्राई। जल्दी ट्राई करो। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा, देखो फिर वही 8 के साथ हम लोग को इस बार भी खेलना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन गई, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा उत्तर दिशा बन गई, साउथ ईस्ट दिशा उत्तर दिशा बन गई, मतलब कि 45 डिग्री और 90 डिग्री। एक 135 डिग्री का आ रहा है यहां पे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट दिशा वेस्ट बन गई, नॉर्थ ईस्ट दिशा वेस्ट बन गई। हाँ ठीक है, 135 डिग्री आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा
वेस्ट बन गई। एंड इन द सेम वे अदर डायरेक्शंस आर फॉर्म्ड, टेल मी व्हाट विल बी द साउथ डायरेक्शन। तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो भाई घुमा दो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, घुमा दो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां तक 90 हो गया और यहां पर 135 डिग्री हो गया। तो दक्षिण दिशा 135 डिग्री जब घूमेगी तो क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। और क्या नॉर्थ ईस्ट आंसर है? बिल्कुल हाँ है। यहां भी आंसर है और कमेंट बॉक्स में भी आंसर है और बिल्कुल है। और यहां पर हमारा डायरेक्शन वाला जो पूरा चैप्टर है रीजनिंग का कवर हो गया। डायरेक्शन दिशा वाला यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर हो गया, जहां पे हमने देखा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर हम इस सीरीज में हम रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगला क्लास मंडे को होगा और उसमें हम लोग करेंगे नंबर सीरीज। अगला क्लास मंडे को होगा 2 बजे और उसमें करेंगे हम लोग नंबर सीरीज। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हो गया।